इस वीडियो में हम जानेंगे कि महारथी कर्ण के विजय धनुष और अर्जुन के गांडीव धनुष के बारे में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण खुद अर्जुन से ये कहते हैं कि जब तक कर्ण के हाथ में विजय धनुष है तब तक उसे परास्त करना असंभव है। उनके खुले शब्दों में कहे तो ये पता चलता है कि महारथी कर्ण के विजय धनुष के आगे अर्जुन का गांडीव धनुष एक खिलौने के समान बन गया था। और वैसे भी महारथी कर्ण ने अर्जुन के गांडीव धनुष की कई बार प्रत्यंचा काटी थी, लेकिन अर्जुन एक बार भी कर्ण के धनुष की प्रत्यंचा नहीं काट पाया था। और श्री कृष्ण कर्ण की क्या क्या प्रशंसा करते हैं और उसके धनुष के बारे में क्या कहते हैं, ये सब हम वीडियो के अंत तक जान ही लेंगे। मैं हूं आपका दोस्त रतन सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री फैक्ट। महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन आमने सामने लड़े थे। कर्ण के पास परशुराम द्वारा दिया गया विजय धनुष था तो अर्जुन के पास मायासुर या अग्निदेव द्वारा दिया गया गांडीव धनुष। दोनों के ही तर्कस में सभी तरह के दिव्यास्त्र थे, लेकिन कहते हैं कि कर्ण का धनुष अर्जुन के धनुष से कहीं ज़्यादा बेहतर था। क्या ऐसा था? ये सब हम रहस्य इस वीडियो के अंत तक जान ही लेंगे। लेकिन अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो पहले हम जानते हैं गांडीव धनुष के बारे में। गांडीव धनुष अर्जुन के पास कैसे आया और इसे किस तरह बनाया गया, इस संबंध में 2-3 तरह की कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं कि दधीचि ऋषि की हड्डी से ये धनुष बनाया गया था, जबकि एक अन्य कथा के अनुसार यह कण्व ऋषि की तपस्या के दौरान शरीर पर दीमक द्वारा बाम्बी बना दिए जाने के बाद उस बाम्बी में सुंदर और गठीले बांस उग गए थे। जब कण्व ऋषि की तपस्या पूर्ण हुई तो ब्रह्मा जी के सलाह पर उस बांस से 3 धनुष बनाए गए, पिनाक, शारंग और गांडीव। गांडीव धनुष वरुण देव के पास था, जिसे उन्होंने अग्निदेव को दे दिया था। अग्निदेव ने अर्जुन को दे दिया था, जबकि एक दूसरी कथा के अनुसार खांडव वन में इंद्रप्रस्थ बनाने के दौरान यह धनुष मायासुर ने अर्जुन को देते हुए इसका इतिहास बताया था। जो भी हो, यह धनुष और इसका तर्कस चमत्कारिक या कहे कि दिव्य था। महारथी अर्जुन के धनुष की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर गए थे। इस धनुष का तर्कस अक्षय था। इस तर्कस के बाण कभी समाप्त नहीं होते थे। कुछ बाण तो लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। यह धनुष देव, दानव तथा गंधर्वों से अनंत वर्षों तक पूजित रहा था। वह किसी शस्त्र से नष्ट नहीं हो सकता था तथा अन्य लाख धनुषों का सामना कर सकता था। जो भी इसे धारण करता था उसमें शक्ति का संचार हो जाता था। अर्जुन इस धनुष के बल पर पाशुपतास्त्र, नारायण अस्त्र और ब्रह्मास्त्र छोड़ सकते थे। अब हम जानते हैं विजय धनुष के बारे में। विजय धनुष धारण करने के कारण कर्ण को विजयधारी कहा जाता था। कर्ण का धनुष अर्जुन के धनुष से इसलिए श्रेष्ठ था क्योंकि जब वे तीर चलाते थे और उनका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो रथ पीछे कुछ दूरी तक खिसक जाता था। उस वक्त श्री कृष्ण कर्ण की बहुत तारीफ करते थे। जब अर्जुन तीर चलाते थे तो कर्ण का रथ बहुत दूर तक पीछे खिसक जाता था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि मेरे तीर से कर्ण का रथ बहुत दूर तक चला जाता है, जबकि उसके तीर से मेरा रथ कुछ कदम ही जाता है, फिर भी आप मेरी नहीं उस कर्ण की क्यों तारीफ करते हैं? इस सवाल के जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे रथ पर हनुमान जी स्वयं विराजमान हैं और मैं भी बैठा हूँ। फिर भी कर्ण के तीर में इतनी क्षमता है कि वह हमारे रथ को कुछ कदम पीछे धकेल देता है। सोचो, यदि हनुमान जी और मैं इस रथ से उतर जाए तो क्या होगा? अर्जुन उनकी बात समझ जाता है। कृष्ण ने यह भी कहा था कि जब तक कर्ण के हाथ में उसका विजय धनुष है तब तक तीनों लोकों के योद्धा एक साथ मिलकर भी कर्ण को नहीं हरा सकते हैं। कर्ण के धनुष में ऐसी खूबियाँ थी जो अर्जुन के गांडीव धनुष में नहीं थी। विजय एक ऐसा धनुष था कि किसी भी प्रकार के अस्त्र या शस्त्र से खंडित नहीं हो सकता था। इसके तीर छूटते ही भयानक ध्वनि उत्पन्न होती थी। कहते हैं कि कर्ण का विजय धनुष मंत्रों से इस प्रकार अभिमंत्रित था कि वह जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अभेद्य घेरा बना देता था जिसे भगवान शिव का पाशुपतास्त्र भी भेद नहीं सकता था। मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण उस विजय धनुष पर जिस भी बाण को रखकर चलाया जाता था उस बाण की ताकत उसकी वास्तविक ताकत से कई गुना बढ़ जाती थी।
कहते हैं कि किसी धनुष के प्राण उसके प्रत्यंचा में होते हैं और विजय धनुष की प्रत्यंचा इतनी मजबूत थी कि उसे दुनिया के किसी भी अस्त्र और शस्त्र से नहीं काटा जा सकता था। और वास्तव में ऐसा था कि महारथी कर्ण के धनुष की कोई प्रत्यंचा काट भी नहीं पाया था, लेकिन महारथी कर्ण ने अर्जुन के धनुष की प्रत्यंचा कई बार काटी थी। कहते हैं कि इस धनुष का निर्माण विश्वकर्मा जी ने तारकासुर राक्षस के 3 पुत्रों की नगरी त्रिपुरा का विनाश करने के लिए किया था। इसी धनुष से भगवान शिव ने अपना पाशुपतास्त्र चलाकर 3 नगरियों को एक साथ ध्वंस कर दिया था। उन तीनों असुरों की नगरी के विनाश के बाद भगवान शिव ने इस विजय धनुष को देवराज इंद्र को दे दिया था। देवराज इंद्र ने इस अद्भुत और शक्तिशाली धनुष से कई बार युद्ध में असुरों और राक्षसों का विनाश किया था। बाद में परशुराम ने हेहय वंशी क्षत्रियों के विनाश के लिए भगवान शंकर की तपस्या कर उनसे यह धनुष मांगा, तो भगवान शंकर ने इस धनुष को इंद्र से लेकर परशुराम को दिया था। फिर जब कर्ण ने झूठ बोलकर भगवान परशुराम के यहाँ धनुर्विद्या और ब्रह्मास्त्र चलाने की शिक्षा ली और जब परशुराम को इसका पता चला तो उन्होंने कहा कि जब वक्त पड़ेगा तब तू यह विद्या भूल जाएगा। फिर बाद में परशुराम को दया आई तो उन्होंने यह विजय धनुष देकर आशीर्वाद भी दिया कि तुम्हारी अमिट प्रसिद्धि रहेगी। कर्ण को महाभारत में तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक कि उसके हाथ में वह धनुष था। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के 70वें दिन जब कर्ण कौरवों की सेना का सेनापति था, तब उसने अर्जुन से युद्ध करने के लिए पहली बार अपना विजय धनुष हाथ में उठाया था। कर्ण और अर्जुन का भयानक युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था, बल्कि अर्जुन के सारे प्रयास विफल होते जा रहे थे। ऐसे में श्री कृष्ण ने कीचड़ भरे गड्ढे की ओर अपना रथ मोड़ दिया। कर्ण के सारथी शल्य ने भी अपना रथ उस रथ के पीछे पीछे चला दिया। कर्ण के रथी को वह कीचड़ का गड्ढा नहीं दिखाई दिया और उसका रथ उस गड्ढे में फंस गया। तब कर्ण अपने धनुष को रथ में छोड़कर गड्ढे में फंसे रथ के पहिए को निकालने लगे। बस यही वक्त था जब श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने निहत्थे कर्ण पर तीर चला दिया। भगवान श्री कृष्ण इस बात को जानते थे कि यदि यह मौका चूके तो फिर अर्जुन को बचाना मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने यह कठिन फैसला तुरंत ही लिया, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। वैसे भी सबसे पहले तो युद्ध के नियम कौरवों ने ही तोड़े थे, निहत्थे अभिमन्यु को मारकर। आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपके विजय धनुष के बारे में क्या विचार है वो भी बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और पास में आए बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। और आपको अगली वीडियो किस पर चाहिए आप हमें अपना टॉपिक कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे।